नमस्ते। हिंदी में पाठ पहला वरदान। हे ईश्वर, यह वर दे मुझको अपना कर्म पहचानूं मैं, जीवन भर के संघर्षों में हिम्मत कभी न हारूं मैं। इसमें कहा गया है, हे ईश्वर, मुझे ऐसा वर दे कि मैं अपने कर्म पहचानूं और उस कर्म करने के लिए मैं अपने जीवन में संघर्ष करूं और कभी भी हिम्मत ना हारूं। माटी का पुतला रच तुमने कुछ तो मुझसे चाहा होगा, चाहत को पूरा करने का दमखम भी तो डाला होगा। इसमें कहा गया है, तूने मुझे माटी का पुतला बनाकर यहाँ रचा है, उस चाहत को मैं पूरा करने के लिए मेरा दमखम भी डालूंगा। उस दमखम के बल पर तेरी चाहत का श्रृंगार करूं, न कि उन्हें पूरा करने का तेरा मैं इंतज़ार करूं। उस दमखम के बल पर मैं तेरी चाहत का श्रृंगार करके तेरा न इंतज़ार न करके मैं उस दमखम को पूरा करूं। यह इंतज़ार पराजय होगी, इस सच को न बिसराऊं मैं। हे ईश्वर, यह वर दे मुझको अपना कर्म पहचानूं मैं। अगर मैंने इंतज़ार किया तो ये मेरी पराजय होगी, इस सच को मैं न बिसराऊं मैं। बिसराऊं का मीनिंग होता है न भूलूं मैं। हे ईश्वर, मुझे ऐसा वर दे कि मैं अपना पाठ दूसरा सच्ची मित्रता। इसमें दो मित्रों के बारे में कहा गया है। एक का नाम निकोलस और दूसरे का नाम बेग था। इंग्लैंड में एक स्कूल में ये दोनों बालक पढ़ते थे। निकोलस और बेग दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। निकोलस नटखट और उद्दंड था, जबकि बेग इतना ही सरल और शांत स्वभाव का था। निकोलस का मन पढ़ाई में कम लगता था, जब बेग का मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता था। वो परिश्रमी था। एक दिन निकोलस ने अपने कक्षा में एक खिड़की का कांच तोड़ दिया और उनके अध्यापक बहुत कठोर और अनुशासन प्रिय थे। सजा मिलने के भय से उस कक्षा के बच्चों ने जैसे तैसे करके उस कांच को जोड़कर खिड़की में पुनः लगा दिया। फिर पढ़ाते पढ़ाते जब अध्यापक का ध्यान उस खिड़की की ओर गया, तब उसने सभी बच्चों को पूछा, एक खिड़की का कांच किसने तोड़ा? उसने बार बार यही प्रश्न किया, पर किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। तभी अध्यापक निकोलस के पास जाकर खड़े हो गए और उससे पूछा, निकोलस, मुझे लगता है ये शरारत तुम्हारी ही होगी। तभी निकोलस बोला, नहीं सर, ये मैंने कांच नहीं तोड़ा है। तो फिर किसने तोड़ा? ऐसा अध्यापक ने पूछा। तभी अध्यापक ने कहा कि ये कांच की तोड़ने की शरारत तुम्हारी ही है। तब बेग को मन ही मन सोचने लगा कि आज तो निकोलस को मार पड़ेगी ही। अब वह अपने स्थान उठा और बोला, सर, ये खिड़की का कांच मैंने तोड़ दिया है। ये सुनकर अध्यापक ने छड़ी उठाई और बेग को मारने लगे। निर्दोष बेग को पीटते हुए देखकर सभी बच्चे बहुत ही दुखी हो गए। स्कूल की छुट्टी जब हो गई, तब निकोलस ने सभी बच्चों से कहा कि निकोलस, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हें बेग जैसा सच्चा मित्र मिला। उसे यह बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बात के उसके मन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना के 40 वर्ष बाद निकोलस न्यायाधीश बन गया और बेग सेनापति बन गया। उस समय इंग्लैंड में क्रामवेल का शासन था। प्रजातंत्र एवं राजतंत्र के समर्थकों में संघर्ष चल रहा था। बेग सेनापति होने के कारण राजतंत्र में पक्षधर था, जबकि निकोलस प्रजातंत्र का पक्षधर था। इस संघर्ष में प्रजातंत्र की जीत हो गई और राजतंत्र के समर्थकों को बंदी बना लिया गया और उसे फांसी की सजाएं सुना दी गई। अदालत से घर आने के बाद निकोलस गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि किसी भी तरह उसे अपने मित्र को फांसी से बचाना चाहिए। फिर उसने सोचा कि वो क्रामवेल के पास जाएगा। फिर उसने ये सोचा कि क्रामवेल तो कितना निर्दयी और कठोर है, कभी भी वो बेग को माफ़ नहीं करे। काफ़ी देर सोच विचार करके वो क्रामवेल के पास जाकर अपने मित्र बेग के प्राणों की भीख मांगने का उसने निर्णय किया। उसी समय वो घोड़े पर बैठकर लंदन की ओर चल पड़ा। लंदन वहाँ से कहीं दूर था। फिर उसने रास्ते में न तो कुछ खाया, न तो कुछ पिया और न तो विश्राम भी किया। उसी हालत में वो क्रामवेल से मिलने चला गया।
अचानक निकोलस को अपने सामने देखकर क्रामवेल को आश्चर्य हो गया और उसने निकोलस से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सब ठीक तो है? तभी निकोलस ने उत्तर दिया, श्रीमान, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। क्रामवेल ने फिर पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तभी निकोलस ने जवाब दिया, मुझे अपने मित्र का कर्ज चुकाना है। फिर उसने बेग और निकोलस की बचपन में जो घटित घटना हुई थी उसके बारे में क्रामवेल को सारी सच्चाई बता दी। क्रामवेल को यह सारी कहानी सुनकर उसका हृदय पिघल गया और उसने बेग को क्षमा करने का आदेश पत्र लिख दिया और आदेश पत्र लेकर निकोलस वहाँ से खुशी खुशी कारागार चला गया और रवाना हो गया। उसने बेग को मुक्त करवा दिया। दोनों मित्र गले लग गए और आंखों में आंसू भर आए। थैंक यू।